क्या आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मारने पीटने में यकीन रखते हैं, जो अपने बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देने में यकीन रखते हैं, जिनको ये लगता है कि फिजिकल पनिशमेंट से बच्चों के बिहेवियर को सुधारा जा सकता है, उनको पनिश करने से फायदा पहुंच सकता है? तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ऐसे शोध हैं और साथ में WHO की बताई गाइडलाइन, जिसको यूनिसेफ ने अपनी तरफ से मुहर लगाया है, जो आपकी आंखें शायद खोल दे। आपको शायद ये पता है कि 67 देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने फिजिकल पनिशमेंट पर पाबंदी लगा रखी है। क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है तो इसमें लैपटॉप का भी साथ है और कुछ पेपर भी मेरे पास है जिसपे मैंने तैयार किया है ताकि बारीकी से आपको समझा सकूं। तो 67 ऐसे देश में स्वीडन ने 1979 में सबसे पहला ऐसा देश था जिसने बच्चों के फिजिकल पनिशमेंट पर रोक लगाई। उसके बाद उसमें देश जुड़ते गए, फिनलैंड, नॉर्वे और बाद में अभी हाल फिलहाल में तजाकिस्तान, थाईलैंड, चेक रिपब्लिक, ये तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने बच्चों के मारने पीटने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन ये पाबंदी क्यों है? WHO ने कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड हेल्थ, उसके स्वास्थ्य से जोड़ के एक आर्टिकल पब्लिश किया। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब आप फिजिकल पनिशमेंट से भी निकाल सकते हैं, जिसमें पहले ये आपको बता दें कि इसकी दिक्कतें क्या क्या है अगर आप फिजिकल पनिश करते हैं बच्चों को। तो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी की बात होती है, डेथ तक की बात है, एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ हार्म, सुसाइडल अटेम्प्ट, अल्कोहल और ड्रग के यूज का बढ़ जाना उनमें, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में दिक्कत, बाधा, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, ड्रॉप आउट होना, लोअर एकेडमिक जो परिणाम होते हैं उस तरफ जाना, एंटी सोशल बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर, एग्रेशन और एंगर का आना, आपसे बॉन्डिंग में कमी होना, आपसे शेयर करने में कमी होना। और यहां तक बताया गया WHO ने, जो आर्टिकल मैंने कहा आपको एक बार फिर से अगर आप देखें तो कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड हेल्थ, इसमें यह भी कहा है कि डेवलपिंग कैंसर, अल्कोहल, माइग्रेन, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। तो मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद आपकी सोच बदल पाए। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शायद अपने बचपन में मारपीट के पले बढ़े, बहुत मुमकिन है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे शोध हुए हैं जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर अपने बच्चे को आप मार पीट रहे हैं, उसके साथ फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं, फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, तो कहीं से ये बेहतर नहीं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, टेक्सास में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है और इन्होंने जो रिसर्च किया वो लैंसेट में पब्लिश हुआ। और अगर आप देखना चाहें तो उस रिसर्च को आप देख सकते हैं, फिजिकल पनिशमेंट एंड चाइल्ड आउटकम्स, अ नैरेटिव रिव्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। इसमें 69 स्टडीज, 69 स्टडीज को अध्ययन करके कुछ तथ्य निकाले गए, जिसमें ज्यादातर स्टडीज यूएस में हुई थी और इसके अलावा 8 अलग अलग देशों में हुई स्टडी है। 69 स्टडी से क्या निकल के आया? फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल ठीक नहीं, उसे आप बच्चे को सुधार नहीं रहे हैं, उससे उसकी परेशानी बढ़ रही है। और आंकड़े ये भी कहते हैं, इस रिसर्च में कहा गया कि 250 मिलियन बच्चे, 250 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 2 से 4 साल की है, 2 से 4 साल उम्र वाली कैटेगरी में 63% बच्चे, जो आंकड़ा 250 मिलियन का होता है, वो रेगुलरली फिजिकल पनिशमेंट को सहते हैं, झेलते हैं। और इसमें सीधे तौर पे कहा गया है बच्चे सुधरते नहीं, उससे खराब होते हैं। तो एक बार देखिएगा जरूर, जहमत जरूर उठाएगा। दूसरा एक शोध छपा है नेचर ह्यूमन बिहेवियर में, हेल्थ इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन टू फिजिकल वायलेंस एंड नेग्लेक्ट, अ बर्डन ऑफ प्रूफ स्टडी। इस नाम से ये कहा गया है कि वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो हो रहा है, इसमें 35 स्टडीज को इवैल्यूएट किया गया। पहले में कहा गया 69 स्टडीज को इवैल्यूएट किया गया था, इसमें 35 स्टडीज जो अलग अलग वक्त पे हुई उसको इवैल्यूएट किया गया। इसमें कहा गया कि 16% बच्चों में डिप्रेशन की आशंका रहती है, ड्रग यूज की आशंका रहती है 2% बच्चों में। और सिर्फ यहाँ पर फिजिकल वायलेंस की बात नहीं की गई, साइकोलॉजिकल वायलेंस या नेग्लेक्ट की भी बात कही गई है। अगर आप बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं तो उसमें भी कहा गया कि 15% में अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर की आशंका होती है।
साइकोलॉजिकल वायलेंस अगर होता है, ताने जिसको मारते हैं हम लोग, कई बार होता ना कि साइकोलॉजिकल वायलेंस, आप मानसिक तौर पे उसको इस तरीके से शब्द बच्चे के सामने जड़ते हैं, कहते हैं, जिससे उसके साइकोलॉजी पर असर पड़ता है। इसमें कहा गया कि 8% बच्चे मिनिमम ड्रग एडिक्टेड होने की आशंका होती है। माइग्रेन 7% बच्चों में होने की आशंका रहती है। गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं की बात करें, 2% की आशंका रहती है। ये बीमारियां हैं, और इससे पहले भी मैंने गिनाया कि किस तरीके से WHO ने जो कहा है। यही नहीं, बिहेवियर प्रॉब्लम को लेकर इसमें यह भी कहा गया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि इससे दिमाग पर असर पड़ता है। अगर आप बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, उनको पीटते हैं, उनको मारते हैं, उनको सुधारने के लिए मारते हैं सोचकर, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम बढ़ता भी है, और साथ में दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के मल्टीपल रीजन में न्यूरल रिस्पॉन्स ज्यादा देखा गया है, और जिससे निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है, या सिचुएशन को समझने की क्षमता, वो प्रभावित होती है। तो इतने सारे नुकसान हैं अपने बच्चों के साथ अगर फिजिकल वायलेंस करते हैं। तो दरअसल ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च था वो चाइल्ड डेवलपमेंट जर्नल में पब्लिश हुआ है। ये तमाम मैं इसलिए कह रहा हूं चीजें कि आप चाहें, सजग हैं तो आप खुद से भी देख सकते हैं कि क्या अभी तक जो बच्चे को मारपीट हम कर रहे थे, आप अच्छे पेरेंट्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार अनजाने में चीजें हो जाती हैं। आपको लगता है कि वो आपका अधिकार है। अगर ऐसा अधिकार होता तो यूएन इस पे कुछ नहीं कहता, और 67 कंट्रीज अब तक जिन्होंने बैन लगाया है कॉर्पोरल या फिजिकल पनिशमेंट पे, वो ऐसा नहीं होता। तो आप ये भी सोचिए। तो निर्णय लेने की क्षमता, सिचुएशन को समझने की क्षमता, हार्वर्ड ने कहा, जो इनका पब्लिश हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट जर्नल में, उससे प्रभावित होती है, क्योंकि दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के मल्टीपल रीजन में न्यूरल रिस्पॉन्स देखा गया है मारने पीटने की वजह से। और क्या होता है, बच्चों में ज्यादा गुस्सा होता है, लोगों से कम बात करने लगते हैं, घुलने मिलने कम लगते हैं, आपसे संबंध में खटास होता है, शेयरिंग नहीं कर पाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज होती है। तो ये भी समझने की जरूरत है। और अब यहां पर जो बात हम कहने जा रहे हैं वो दरअसल WHO ने जो कहा है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड हेल्थ, इसमें यह बताया गया, यूनिसेफ के आंकड़े को लेते हुए उन्होंने कहा कि 1.2 बिलियन जो 0 से 18 साल के उम्र के बच्चे हैं, घर में उनके साथ मार पिटाई की बात होते रहती है, और वो बहुत नेचुरल होता है। फिजिकल और मेंटल जो असर है वो बच्चों पर देखा गया है, जिनके साथ इस तरीके से मारपीट होती है या पेरेंट्स मारते हैं। 17% में देखा गया कि सीवियर फिजिकल पनिशमेंट उनके साथ होता है। और इसी की कड़ी में हमने ये बताया था आपको कि लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, डेथ तक की बात, एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ हार्म, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, अल्कोहल और ड्रग के को यूज को लेकर आदी हो जाना, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में बाधा पहुंचना, एजुकेशन में बाधा पहुंचना, एंटी सोशल बिहेवियरल, क्रिमिनल बिहेवियर, एग्रेशन, एंगर, फिजिकल हार्म, डेवलपिंग कैंसर, अल्कोहल, माइग्रेन, हेल्थ, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, फैमिली रिलेशनशिप। तो इतने नुकसान हैं, तो फिर हम वो कौन सा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? साइंस के जरिए बताना जरूरी है, क्योंकि एक रिसर्च को होने में एक लंबा वक्त लगता है, और कई सारी स्टडीज को मिला के ये स्टडी जब आपके सामने में है, और आप इस तरह के पेरेंट्स हैं जो मारपीट में यकीन रखते हैं, जिनको मारने पीटने से लगता है कि बच्चे को सुधारा जा सकता है, लेकिन शोध ये कहता है कि मारने पीटने से बच्चे सुधरते नहीं, बिगड़ते हैं। तो आंख बंद करके सोचिएगा कि ऐसी नौबत क्यों आ जाती है। क्या जब उतना गुस्सा आपको आता है अपने बच्चे पर, तो क्या उसका कोई मैकेनिज्म है, तरीका है कि गुस्से पे हम काबू पा लें? जिस बच्चे को आप इसलिए मार पीट रहे हैं ताकि वो सुधर पाए, बेहतर इंसान बन पाए, लेकिन वो आपकी मारपीट उसको बीमार कर रही है, फिजिकली, मेंटली। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें, होपलेसनेस जैसी चीजें, सुसाइडल टेंडेंसी जैसी चीजें, अल्कोहल ड्रग यूज को लेकर एडिक्शन की आशंका, बॉन्डिंग आपसे प्रभावित होना, उनके बिहेवियर में बदलाव नहीं होना, बल्कि बिहेवियर और वायलेंट होता है, बदलता है,
एक वक्त तक आप ये कर पाएंगे, मान लीजिए मारपीट हो जाए तो एक वक्त के बाद वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, तो ना तो बॉन्डिंग रहेगी, ना इमोशनल कोई जुड़ाव रहेगा, ना आपसे कोई लगाव रहेगा। उनको लगेगा सिर्फ हमारी ठुकाई हुई है, सिर्फ हमें पीटा गया है, सिर्फ हमें फिजिकल पनिश किया गया है, फिजिकली पनिशमेंट दिया गया है। तो इसका क्या कोई तौर तरीका निकाल सकते हैं? इसका कोई ऐसा तरीका जिससे हम अपने गुस्से पे काबू कर पाए, हम हाथ नहीं उठाएं, हम लात नहीं उठाएं, हम बच्चे को पीटे नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने नुकसान पुराने वक्त में हम लोगों के दौर में पता था, जब हम लोग पीटे हो या हम लोग पीटे हो। आज आपके पास स्टडीज मौजूद है, मारने पीटने के नुकसान को लेकर साइंस मौजूद है, रिसर्च मौजूद है, जिसको आप अवेयर पेरेंट्स के तौर पे आप देख सकते हैं। कितनी कंट्रीज ने इसको बैन किया है वो देख सकते हैं। फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो एक पल के लिए ठहरिएगा, सोचिएगा कि जब इतने नुकसान हैं तो फिर ये हरकत क्यों, फिर हमारा हाथ क्यों उठता है? जब बच्चा सुधरता नहीं है, उससे सुधर नहीं सकता है, उससे आप एक वक्त तक डर या खौफ में उसको रख पाएंगे, लेकिन एक उम्र के बाद वो डर और खौफ आप ना तो बना पाएंगे, ना आपसे संबंध बेहतर होगा। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि इस तरह की चीजें हम अपने प्लेटफॉर्म की डेमोक्रेसी पर लेकर आते रहते हैं। पुराने वक्त में भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आप नए हो, पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को देखें। मुझे लगता है कि आपके मायने मतलब के वीडियोस जरूर मिलेंगे, क्योंकि करीब 18 साल नेशनल मीडिया में काम करने के बाद, और उसमें से करीब 16.5 साल एनडीटीवी के साथ एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट काम करने के बाद मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि डेमोक्रेसी। आम बोलचाल की भाषा में बच्चों को लेकर पत्रकारिता या बच्चों की पत्रकारिता, उनके मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर उठाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। कोई कमेंट हो तो कमेंट भी जरूर दीजिएगा, और साथ में बाकी अपने घर परिवार तक अगर इस प्लेटफॉर्म को पहुंचा सके, आपको एक बेहतर कंटेंट इस प्लेटफॉर्म के जरिए जरूर मिलेगा। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।